नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में करेंगे कक्षा 11वीं की अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक है, उससे हम करेंगे पत्र लेखन। जैसा कि आपको पता ही है, दिसंबर में जो सेट 3 की परीक्षा आ रही है, उसके पाठ्यक्रम में हमारे कार्यालय पत्र लेखन शामिल है। तो उसी कड़ी में मैं आपको पहले सरकारी पत्र या कार्यालय पत्र लिखना बता चुकी हूँ, और उसी का अगला है अनुस्मारक, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में कई प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। तो उसी में से एक प्रकार है अनुस्मारक। अनुस्मारक या उसको हम स्मरण पत्र भी कह सकते हैं, या उसको हम स्मृति पत्र भी कह सकते हैं। आप ये अनुस्मारक के ही याद है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अनुस्मारक, ये स्मरण पत्र, ये स्मृति पत्र क्या है। मैंने आपको बताया था, जैसे सरकारी पत्र हम लिखते हैं क्या, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जब कोई पत्र लिखते हैं तो वो सरकारी पत्र कहलाता है। तो अनुस्मारक भी उसी कड़ी में एक अगला कदम है। मान लीजिए किसी कार्यालय में कोई पत्र लिखा गया है और उसका विभाग से कोई जवाब नहीं आता है, किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाती, तो आप कुछ समय इंतजार करने के बाद दोबारा से उनको याद दिलाएंगे कि आपने कोई पत्र लिखा था, आप उसके इंतजार में और अभी तक कोई जवाब नहीं आया, कोई कार्यवाही नहीं की है। तो जो आप उनको याद दिलाएंगे तो उसको हम अनुस्मारक कहेंगे। इसको रिमाइंडर भी कहते हैं अंग्रेजी में। रिमाइंड कराना, याद दिलाना, तो वही हमारा अनुस्मारक है। पहले तो थोड़ी सी इसकी मैं आपको नियम, थोड़ी सी विशेषताएं बताऊंगी कि इसके कुछ एक बातें हैं वो क्या है। तो पहले तो इसको मैं आपको समझा ही चुकी हूँ कि अनुस्मारक किसे कहते हैं। ये मैंने आपको बताया कि प्रश्न के रूप में भी आ सकता है कि अनुस्मारक किसे कहते हैं। तो आपका उत्तर यही होगा, जब किसी पत्र का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता तो उसे याद दिलाने हेतु अनुस्मारक या स्मरण पत्र लिखा जाता है। आपने सरकारी, अपने एक विभाग में कोई पत्र लिख दिया और उस उच्च विभाग से अभी तक उस पत्र का कोई जवाब नहीं आ रहा है और आपको उसका जवाब चाहिए, उसके प्रति कार्रवाई करवानी है, तो आप दोबारा से विभाग को याद दिलाएंगे। तो जब याद दिलाने के लिए आपको दोबारा से सरकारी पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, आप अनुस्मारक लिखेंगे उनको याद दिलाने की। तो ये एक अलग प्रकार है पत्र लेखन का, लेकिन बहुत आसान है। यह सरकारी पत्र की तरह ही लिखा जाता है, किंतु इसका आकार छोटा होता है, क्योंकि हम सरकारी पत्र की तरह ही इसका प्रारूप लेंगे। हम याद दिला रहे अपने पत्र की, तो इसका प्रारूप बिल्कुल सरकारी पत्र की तरह ही होता है। जिस प्रकार हमने सरकारी पत्र लिखा है, बिल्कुल वही प्रारूप होता है। तो आपको सरकारी पत्र याद हो गया तो अनुस्मारक भी याद हो गया। हाँ, एक अंतर है कि इसका आकार छोटा हो जाता है। सरकारी पत्र से के बजाय इसका जो आकार होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। इसमें हमें सिर्फ याद दिलाना है, बाकी हमें कुछ भी नहीं बताना उनको। अब मैं आपको बताऊंगी, अगला इसका नियम होगा, अनुस्मारक लिखते हुए पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है। पूर्व पत्र मतलब जो पत्र आपने पहले लिखा है और जिसका जवाब अब तक नहीं आया। हवाला दिया जाना मतलब उसका ब्यौरा देना, उसका वर्णन करना, उसके बारे में बताना, जो आप पहले पत्र लिख चुके हो तो उसका वर्णन किया जाता है। और इसी प्रकार जब एक से अधिक अनुस्मारक लिखे जाते हैं तो पहले अनुस्मारक को अनुस्मारक 1, दूसरे अनुस्मारक को अनुस्मारक 2 लिखा जाता है। ये क्या नहीं लिखा, अनुस्मारक 2 आदि लिखा जाता है। जितने आप अनुस्मारक लिखे जाएंगे उतनी अनुस्मारक की संख्या बढ़ती जाएगी। अब मान लो एक अनुस्मारक दे दिया आपने, तब भी उसका जवाब नहीं आया, तो आप दूसरा लिखोगे, तो उसको आप अनुस्मारक 2 लिखोगे। अगर 2 के बाद भी जवाब नहीं आया तो फिर आप तीसरी बार लिखोगे, तो अनुस्मारक 3 लिखोगे। जितने आप अनुस्मारक लिखोगे उसी प्रकार उनकी संख्या आगे बढ़ती जाएगी। तो बहुत आसान और बहुत ही छोटा पत्र होता है। जैसा कि आप सरकारी पत्र कर चुके हो तो आपको बहुत ही आसानी होगी इसको करने में, क्योंकि आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है।
जैसा आपने सरकारी पत्र लिखा है सेम वही प्रारूप आपका अनुस्मारक में होता है, ज्यों का त्यों। सोचने की जरूरत नहीं। आप देखोगे, पहले वाली वीडियो देखो और इसको देखो, जो इसका प्रारूप है वो बिल्कुल एक ही प्रकार का है, कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ आकार छोटा है। तो वही देखिए पत्र है, हम वही पत्र लेते हैं जो हमने सरकारी पत्र लिखा था और मान लीजिए उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हमने पहले सरकारी पत्र जो मैंने आपको करवाया था उसमें क्या था, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति संस्थान जो क्षेत्रीय कार्यालय है करनाल का, उसके उपनिदेशक की ओर से महानिदेशक को मोबाइल फोन के व्यय सीमा निर्धारण के संबंध में पत्र लिखा था, क्योंकि उनका खर्च ज्यादा हो रहा था और जो सरकार ने सीमा निर्धारित की थी वो कम है, इस वजह से वो बहुत परेशान है। लेकिन उनके विभाग से, उच्च विभाग से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। तो वही जो हरियाणा साहित्य और संस्कृति संस्थान है करनाल के उपनिदेशक, तो महानिदेशक को आप दोबारा सरकारी पत्र नहीं लिखेंगे, उनको याद दिलाना है कि भी हमने आपके पास पत्र लिखा था और आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, अनुस्मारक। इसमें स्पष्ट लिखा होगा कि अनुस्मारक लिखिए। जैसा कि मैंने सरकारी पत्र में तो आपको कहा था ना, प्रश्न पढ़ो क्या है सरकारी पत्र लिखा जाएगा, तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि अनुस्मारक लिखना है, आपको याद दिलाना है कि आपने पहले पत्र लिखा है और उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने इसीलिए वही विषय ले लिया है, क्योंकि आप सरकारी पत्र में वो लिख चुके हो, समझ चुके हो समस्या को, तो उसी से संबंधित हम अनुस्मारक लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारा का सारा जो सरकारी पत्र में प्रारूप प्रश्न में से ही मिल जाएगा। तो वही बात है, पहले कार्यालय का पता होगा, कार्यालय का पता ये लिखा हुआ पूरा, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय करना। क्लियर है, इसी में से आपको मिल गया। उसके बाद मैंने आपको फाइल संख्या लिखने का तरीका समझाया था कि फाइल संख्या कैसे लिखी जाती है। आपने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक। फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप अच्छे से देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि जो हम फाइल संख्या लिखते हैं वो किस प्रकार लिखी जाती है। मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ। फाइल संख्या एक पत्र संख्या होती है हर विभाग की अपनी। तो ये करनाल का कार्यालय है तो करनाल ले लिया, यहाँ पर ऑब्लिक करके विभाग से संबंधित हम थोड़ी सी पहचान करेंगे। अब मैंने यहाँ पर साहित्य का सा ले लिया, उसमें हमने संस्कृति शब्द ले लिया था, तो कार्यालय की अपनी एक है, कोई भी हम शब्द ले सकते हैं। फिर ऑब्लिक करके कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, 105, 110, 112, 111, कोई भी एक संख्या ले सकते हैं, 2 अंकों की या 3 अंकों की। उसके बाद जिस महीने में आप ये लिख रहे हो वो, और उसके बाद साल, ये हमारी फाइल संख्या बन जाती है। उसके बाद हम तारीख लिखेंगे, वो दाईं तरफ लिखी जाती है। मैंने सरकारी पत्र के जो नियम बताए थे उसमें बिल्कुल स्पष्ट था कि तारीख दाईं तरफ लिखी जाएगी, बाकी सब बाईं तरफ लिखे जाते हैं। तो तारीख, आज की जो भी तारीख है आप वही तारीख लिखेंगे। तो आज की 11 दिसंबर 2021। इसके बाद प्रारूप में आगे हमारा शामिल हो जाएगा सेवा में, जिसको पत्र लिखा जा रहा है, अनुस्मारक लिखा जा रहा है। अब तो हम अनुस्मारक लिख रहे हैं ना, पत्र नहीं है, अब अनुस्मारक है। तो प्रारूप वही सरकारी पत्र वाला है, तो इसमें बिल्कुल भी आपको दुविधा में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो सरकारी पत्र का प्रारूप है वही का वही अनुस्मारक का है, सिर्फ आकार छोटा है। सेवा में लिखेंगे, किसको लिखा जा रहा है पत्र, महानिदेशक को। महानिदेशक किस विभाग के, हमारे इसी विभाग के है, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति संस्थान चंडीगढ़। उसके बाद विषय हमारे उस पत्र में लिखा हुआ है, वही मोबाइल फोन के व्यय सीमा निर्धारण के संबंध में, वही आप विषय दे देंगे, मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय के लिए सीमा निर्धारण हेतु। और उसके बाद आप लिखेंगे महोदय। ये प्रारूप आपका बिल्कुल सरकारी पत्र की तरह है। आपने अगर नहीं देखे वो वीडियो तो जरूर आप उस वीडियो को देखें। एक ही प्रश्न में आपके 2 प्रश्न हो जाएंगे। सरकारी पत्र के साथ साथ आपको अनुस्मारक लिखना भी आ जाएगा, सिर्फ आकार छोटा होता है। अब हम उस आकार की ही बात कर रहे हैं। आकार किस प्रकार छोटा होता है वो मैं आपको बताऊंगी।
महोदय के बाद हमने सरकारी पत्र में पूरी अपनी समस्या के बारे में बताया था कि इतना काम करना पड़ता है, उपनिदेशक को फोन करना पड़ता है, फिल्में बनती है, कलाकार आते हैं, उनसे लगातार बात करनी पड़ती है, इसलिए खर्च ज़्यादा आ रहा है और आपने खर्च इतना कर रखा है, तो कृपया करके हमारा ये जो मोबाइल फ़ोन पर होने वाली जो व्यय की सीमा है उसको बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर वो सब दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो समस्या आप एक बार बता चुके हो, तो वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसलिए आकार छोटा है, आपको सिर्फ उस पत्र का बारे में बताना है जो आप पहले लिख चुके हो। बस आपको वो संख्या बता देनी है कि उस संख्या का पत्र हमने लिखा था, कृपया उस पर ध्यान दें। देखिए, कृपया उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय द्वारा भेजे गए समसंख्यक पत्र, समसंख्यक मतलब आपने वही संख्या अब इस पे भी डाल दी है, फाइल संख्या, या फिर आप स्पष्ट कह सकते हो पत्र संख्या और कोई भी पिछली एक संख्या डाल दो कि उस संख्या के पत्र का स्मरण करें, मतलब याद करें। जो दिनांक, क्योंकि आपने आज से पहले लिखा होगा, ये तो मैं आज करा रही हूं तो वही तारीख आ रही है, तो आज की जो तारीख है उससे पहले की आप कोई भी तारीख डाल लो। दिनांक 25/4/2021 को भेजा गया था, यानी कि आपने मान लो अब दिसंबर चल रहा है तो आप अप्रैल लिख सकते हो, आप अगस्त लिख सकते हो, आप सितंबर लिख सकते हो, अक्टूबर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। बहुत ज़्यादा पहले का नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको जल्दी कार्रवाई करानी है। तो भेजा गया था, आप कोई भी एक तारीख, जिस तारीख को आप लिख रहे हो उससे 2 या 3 महीने या 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जो भी है उससे संबंधित एक तारीख लिख सकते हो। बस इतना बताना, आपको कुछ नहीं करना हो, सिर्फ आपको उनको याद दिलाना है कि आपने इतनी तारीख को जो पत्र संख्या डाली थी उस भेजा था उसको याद करो। बस वो पत्र संख्या देखते ही वो वही फाइल खोल लेंगे और उनको आपकी पूरी समस्या के बारे में पता लग जाएगा। बस ये 1 लाइन में 2 लाइन में ये बात करनी है। और अंत में क्या करोगे, निवेदन है कि मोबाइल फोन की मासिक सीमा बढ़ाने हेतु इस कार्यालय के अनुरोध पर विचार किया जाए और स्वीकृति प्रदान करें। ठीक है ना, आप इसको जो करते हो, बस आपको कुछ नहीं कहना, आपको अपनी समस्या दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है, क्या परेशानी हो रही है, क्या खर्च हो रहा है। बस आपको अपने पिछला जो आपने पत्र लिखा है उसकी संख्या बता के उसको याद दिलाना है, इसीलिए इसका आकार छोटा होता है। बाकी ज्यों का त्यों ये सरकारी पत्र की तरह ही लिखा जाता है, कोई भी बदलाव नहीं होता। इसलिए आप वो सरकारी पत्र याद हो गया तो अनुस्मारक भी याद हो गया। और सबसे आसान है, पहले आप सरकारी पत्र याद करो तो अनुस्मारक आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। और अंत में हम करेंगे भवदीय, जो लिख रहा है उसके हस्ताक्षर और ब्रैकेट में उसका नाम। मैंने यहाँ मुकेश कुमार लिखा है, मैंने आपको सरकारी पत्र में भी समझाया था, कोई भी आप नाम ले लीजिए, क्योंकि प्रेषण में उपनिदेशक का कोई नाम ही नहीं बता रखा, तो आप अपनी मर्जी से किसी का भी नाम लिख सकते हो। और सबसे आसान होता है, आप अपना ही नाम लिख दो, अपने हस्ताक्षर कर दो और ब्रैकेट में अपना ही नाम लिख दो। और अंत में जो अनुस्मारक लिख रहा है वो कौन है, उपनिदेशक। यहाँ पर हमारा ये अनुस्मारक पूरा हो जाता है। तो देखिए, मैंने आपको समझाया था, सरकारी पत्र बिल्कुल वही प्रारूप, ज्यों का त्यों प्रारूप, बिल्कुल भी बदलाव नहीं है, अनुस्मारक का होता है, सिर्फ इसका आकार छोटा होता है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा अब तो। अगर आपने सरकारी पत्र वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप सरकारी पत्र की वीडियो देखें और उसके बाद आप अनुस्मारक करें, तो आपको एकदम अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा पत्र है अनुस्मारक। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अनुस्मारक, स्मरण पत्र, ये स्मृति पत्र, इसको हम कुछ भी 3 नाम दे सकते हैं, कोई भी, इंग्लिश में इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। और इसका प्रारूप और स्वरूप, इसको लिखने का जो तरीका है उसको हम प्रारूप बोलते हैं, फॉर्मेट जो होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।